हेलो बच्चों, अब हम आगे की कहानी पढ़ेंगे। जैसा कि पिछली कहानी में हमने पढ़ा था कि आरिफ जो है वो दादी को कहता है कि दादी इतना हरेरा मत पीजिए, पेट फट जाएगा। और दादी को गुस्सा आता है और वो हाथ उठाती है मारने के लिए। नाश्ता मेज पर आया तो आरिफ ने खानसामा से कहा, खानसामा ने रसोइया या जिसे आप इंग्लिश में कुक्ड कहते हैं, अंडे और मक्खन वगैरह हमारे सामने रखो, दलिया और दूध बिस्कुट इन सबको दे दो। दलिया ये गेहूं को पीस के बनाई जाती है। इसे दूध के साथ या दाल के साथ खाया जाता है, या इसका हम वो भी बनाते हैं फ्राई करके। जैसे चावल फ्राई करते हैं वैसे दलिया फ्राई करके खिचड़ी बनाते हैं। तो ये भी एक प्रकार का अनाज है। तो आज नाश्ते पर नाश्ता जो था वो मेज़ पर लगा तो आरिफ ने रसोइये से कहा, अंडा मक्खन वगैरह हमारे सामने रखो। यानी अंडा और जो मक्खन था ये बड़े लोग खाया करते थे। दलिया दूध और बिस्कुट ये जो खाना रहता था, ये जो नाश्ता रहता था छोटे बच्चों का रहता था। तो आरिफ ने कहा, आज हम बड़े हैं तो बड़ों का नाश्ता हम खाएंगे और दलिया दूध बिस्कुट वाला नाश्ता जो है ये मम्मी पापा और दादी खाएंगी। आपा ने कहर भरी नज़रों से उन्हें घूरना इन्हें एकटक देखना, मगर बेबस थी क्योंकि रोज की तरह आज वह तरमाल अपने लिए नहीं रख सकती थी। अब आपा आपा यानी ये आपा यानी बड़ी बहन, ये है दादी, ये है पिताजी, ये है अम्मी और ये है आरिफ। तो अब हम देखेंगे कि आज आपा को भी बड़ा गुस्सा आ रहा था कि आज उन्हें रोज की तरह अपने मन का खाना खाने नहीं मिल पाएगा। सब खाने बैठे तो सलीम ने अम्मी को टोका, अम्मी ज़रा अपने दांत देखिए, पान खाने से कितने गंदे हो रहे हैं। अब जैसे ही सब खाना खाने बैठे तो सलीम ने अम्मी को टोका। टोकना यानी किसी चीज़ के लिए बोलना, मना करना। अम्मी ज़रा अपने दांत देखिए, पान खाने से कितने गंदे हो गए। बेटा आपको पान पता है ना, पान हरे रंग का होता है और उसको खाओ तो हमारे जो दांत है वो लाल हो जाते हैं। इसलिए पान खाना चाहिए बट कम मात्रा में। यदि ज़्यादा खाओ तो हमारे दांत भी उससे ख़राब हो जाते हैं। मैं तो दांत मांज चुकी हूँ, अम्मी ने टालना चाहा। दांत मांजना यानी दांत साफ करना या ब्रश करना। तो अम्मी जान कहती है कि मैंने तो दांत साफ कर लिए हैं। तो अम्मी जान जो है सलीम की बात को टाल रही थी। नहीं, चलिए उठिए। अम्मी निवाला तोड़ चुकी थी मगर सलीम ने ज़बरदस्ती कंधा पकड़कर उन्हें उठा दिया। फिर अम्मी खाना खाने बैठ ही रही थी कि सलीम ने ज़बरदस्ती उनका कंधा पकड़ के उन्हें उठाया। अम्मी को गुसल खाना यानी बाथरूम या स्नान घर। अम्मी को गुसल खाने में जाते देख सब हंस पड़े, जैसे रोज़ सलीम को ज़बरदस्ती भगा के हंसते थे। तो सलीम को अपनी याद आ गई कि जिस प्रकार मुझे डेली उठाया जाता था और मुझे ज़बरदस्ती भगा दिया जाता था, तो आज उसने अम्मी जान को उठाया और उसने ज़बरदस्ती उन्हें बाथरूम में टॉयलेट में भेज दिया। तो ये अम्मी जान की ये स्थिति को देख के सभी लोग हंस पड़े। फिर वह अब्बा की तरफ मुड़ा, ज़रा अब्बा की गत देखिए। गत यानी स्थिति। बाल बड़े हुए, शेव नहीं की, कल कपड़े पहने थे और आज इतने मैले कर डाले। आखिर अब्बा के लिए कितने कपड़े बनाए जाएंगे। फिर वो अपने अब्बा जान को देखता है, कहता है देखिए अपनी स्थिति देखिए, अपना हाल देखिए, आपके बाल कितने बढ़ गए, शेव भी नहीं की, कल कपड़े पहने थे और आज इतने गंदे कर डाले, मैले कर डाले। आखिर अब्बा के लिए कितने कपड़े बनाए जाएंगे। जैसा कि बड़े लोग डांटते हैं, तो ये जो सलीम और आरिफ थे सबको ऐसा डांट रहे थे कि ऐसा लग रहा था कि सही में वो कितने बड़े हो गए। यानी वो एक्टिंग इतने अच्छे से कर रहे थे कि आगे वाले को लग रहा था कि सही में ये अब्बा बन गए, अम्मी बन गए। इस प्रकार से रौब झाड़ रहे थे। यह सुनकर अब्बा का हंसते हंसते बुरा हाल हो गया। आज ये दोनों कैसी सही नकल उतार रहे थे सबकी, मगर फिर अपने कपड़े देखकर वह सचमुच शर्मिंदा हो गया। तो अब्बा जान हंस रहे थे और उन्हें लगा कि सही में ये कैसे एकदम रियल में हमारी नकल कर रहे हैं। मगर जब उन्होंने अपने आप को देखा और अपने कपड़ों को देखा तो वो भी शर्मिंदा हो गए। यानी उन्हें भी थोड़ी शर्म आ गई कि सचमुच में मेरे कपड़े काफ़ी गंदे हैं।